गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की कक्षा में क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे हम लोग। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको पहला अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन जानना है। अरिस्टोटल सर यही है। एरिस्टोटल ने अरिस्टल पढ़ेंगे। अरिस्टल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो अरिस्टल थे ना, वो सबसे पहले जो है अटेम्प्ट यानी कि सबसे पहले यही बताए थे कि क्लासिफिकेशन साइंटिफिक बेसिक प्रोसेस जो है क्लासिफिकेशन का ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में बताए थे। क्या ये बताए थे, चलिए समझते हैं। ही क्लासिफाइड plants to trees, shrubs and herbs and animals into two groups, and those with red blood and those without red blood। मतलब क्या कि अरिस्टल ने क्लासीफाई क्या किया, प्लांट्स को कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में। कौन कौन था, तो एक था ट्रीज था, श्रब्स था, हर्ब्स था। एंड एनिमल्स को 2 ग्रुप में बांटे, एक रेड ब्लड वाला और एक बिना रेड ब्लड वाला। वहीं लिखा गया यहाँ पर एनिमल्स है, एक रेड ब्लड और एक नो रेड ब्लड। जो रेड ब्लड जिनमें था, जैसे उसके अंदर आ जाएंगे मैमल्स हो गया आपका, लिजर्ड हो गया, बर्ड्स हो गया, फिश हो गया। और जो नो रेड ब्लड है उसके अंदर हार्ड बॉडीज़ आ जाएंगे, सॉफ्ट बॉडीज। हार्ड बॉडीज़ के अंदर आपको इंसेक्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट बॉडीज में सेल हो गया, नो सेल। तो जिसमें सेल पाया जाएगा वो सेल फिश हो गया, और नो सेल वो हो गया आपका जेली फिश। तो ये है अरिस्टल सर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। आपको याद कर लेना है कि प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटे थे, जिन्हें कहा गया ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स। और एनिमल को 2 कैटेगरी में, जिन्हें कहा गया रेड ब्लड, एक में था, एक में रेड ब्लड नहीं था। रेड ब्लड वाले जैसे मैमल्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स हो जाएंगे। और नो रेड ब्लड वाले में आपको जिसमें सॉफ्ट बॉडीज़ के जो एनिमल्स होंगे वो हो जाएगा इंसेक्ट, और सॉफ्ट बॉडीज़ वाले एनिमल्स वो सेल हो जाएगा, नो सेल, सेल फिश और जेली फिश हो जाएंगे। हार्ड बॉडीज़ वाले इंसेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिनियस सर। यही है हमारे लिनियस जी। इट वाज प्रपोज बाय लिनियस इन 1758। यानी कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जनक कौन है, लिनियस है। और बताए थे कब, तो 1758 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर एक्चुअली था क्या, वो देखते हैं। दिस सिस्टम क्लासीफाइज ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम, दैट इज प्लांटी एंड एनिमेलिया। मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम के अंदर बांट दिए। ये एक को कह दिए किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, 2 किंगडम तो यानी कि एक हो जाएगा किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा। अब इनका ड्रॉबैक क्या था किंगडम का, जो आगे नहीं बढ़ पाया इसकी वजह से। पहला था ड्रॉबैक कि ये जो है प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होता है, इन सभी के बीच डिस्टिंग्यूज मतलब अंतर नहीं बता पाए थे। जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, फंगी, मोजेस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वर इंक्लूडेड अंडर प्लांट्स एंड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बट दे आर वाइडली डिफर्ड इन अदर फीचर्स। लेकिन ये अदर फीचर्स के मामले में जो है वो डिफर्स बताए थे, लेकिन इन सभी में अंतर नहीं बता पाए थे। अब इट इंक्लूड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन सम ग्रुप, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, वर प्लेस्ड अंडर एल्गी। तो इनको वो एल्गी के अंदर रख दिए, यानी कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में भी डिफरेंस नहीं बता पाए। अब इसके बाद जो है वो था, इट डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक फंगी एंड ऑटोट्रॉफिक फंगी। और ये जो है हेटेरोट्रॉफिक फंगी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक फंगी क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स, उनके बीच में अंतर नहीं बता पाए। फंगी हैव काइटिनियस सेल वॉल वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल। बस इतना ही पता था इसके बारे में। तो इसी के कारण इनका जो थ्योरी था वो आगे नहीं बढ़ पाया। अब है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वाज प्रपोज बाय आर.एच. व्हिटेकर। इनके बारे में बताने वाले 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था आर.एच. व्हिटेकर, और 1969 के अंदर बताए थे। और आर.एच. व्हिटेकर सर यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या था वो देख लेते हैं हम लोग। एनिमेशन के तहत देखिए कैसे आ रहा है। इट इंक्लूड्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसके अंदर क्या क्या था, तो मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। सभी लोग इसको याद कर लेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएगा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया आ जाएगा। तो इस 5 किंगडम सिस्टम के बारे में बताने में साइंटिस्ट का नाम था
R.H. व्हिटेकर कब बताए थे? 1969 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दिस क्लासिफिकेशन, ये जो R.H. व्हिटेकर सर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है एक्चुअली बेस्ड किसके ऊपर था? तो सेल स्ट्रक्चर के ऊपर, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसका बॉडी कैसा ऑर्गेनाइज है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक किस टाइप का है, पैरासिटिक है कि सेप्टोफाइटिक है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कोई ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा डेवलप है कि लेस डेवलप है, इन सभी के बेसिस पे। और यहीं से इस बार नीट 2026 के अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, नीट 2026 में, कि R.H. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है। तो आप याद कर लेंगे, सेल का स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिया गया है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का। जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सेल का टाइप है, सेल वाल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जैसे सेल टाइप कैसा होगा मोनेरा के अंदर? तो प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक। सिंपल याद कर लेंगे कि मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में यूकैरियोटिक, चाहे वो फंगी हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया हो। अब सेल वाल जो है वो मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक होता है, लेकिन पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। प्रोटिस्टा में कुछ में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक फंगी के अंदर काइटिन से मिलकर बना होता है एंड पॉलीसेकेराइड्स। यूकैरियोटिक यानी कि प्लांटी के अंदर प्रेजेंट होगा, सेलुलोज होगा। एनिमेलिया के अंदर नहीं होता, एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है मोनेरा के अंदर, बाकी सभी में प्रेजेंट होगा ऑल किंगडम में। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा के अंदर सेलुलर, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर, फंगाई में हो जाएगा आपको मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू से मिलकर बना होगा। प्लांटी के अंदर पहले बनेगा टिश्यू फिर ऑर्गेन, और एनिमेलिया के अंदर टिश्यू बनेगा फिर ऑर्गेन फिर लास्टली बनेगा ऑर्गेन सिस्टम। उसी तरीके से मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देखें मोनेरा के अंदर, किंगडम मोनेरा में, तो कैसा पाया जाएगा? ऑटोट्रॉफिक में भी 2 टाइप का होगा, इसमें फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक होगा, एंड हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइट या पैरासाइट हो जाएगा। उस तरीके से प्रोटिस्टा के अंदर ऑटोट्रॉफिक होगा, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक होगा। फंगी के अंदर हेटरोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होगा। प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफिक और फोटोसिंथेटिक बताएगा। एनिमेलिया के अंदर हेटरोट्रॉफिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब लोग याद कर लेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक अलग पाया जाता है एनिमेलिया में, यही सब पूछा जाएगा मेडिकल एंट्रेंस में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट डे क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ऑल किंगडम्स के बारे में डिटेल डिस्कशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए, और चैनल को जो है फैलाइए आप लोग, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि आपका जो क्लासेस है आपका डेली रहेगा। इसी पीपीटी के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। 11 का पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर बीच बीच में हम लोग 12th का भी शुरू करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, फिर MCQ डालेंगे आपको, जैसे डाला गया चैप्टर 1 का उसी तरीके से हम प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा सभी लोग।